जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस के एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। कांस्टेबल शब्बीर अहमद डार को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने घर के बाहर थे। वारदात के वक्त वो ड्यूटी पर नहीं थे। पुलिस लाइन में शहीद कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दी गई। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। दोपहर और शाम के वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दे रही है। एनआईए को 70 ट्रेडिंग कंपनियों के बारे में उनके आतंकियों और अलगाववादियों से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। साजिश का पता चलने के बाद एनआईए ने एलओसी क्रॉस ट्रेडिंग मामले में केस दर्ज किया है। जी न्यूज के पास 2016 में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी है। मामला आतंकवाद रोधी कानून यानी यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। उरी के सलामाबाद और पुंछ जिले के चकंदाबाद के भारत पाकिस्तान ट्रेडिंग पॉइंट को लेकर केस दर्ज किया गया है। इन्हीं दोनों जगह पर बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार होता है। बादाम, केला, शॉल और एम्ब्रॉयडरी के नाम पर बढ़े हुए बिल के जरिए घाटी में पैसा पहुंचाया जाता था। अब तक 667 ट्रेडिंग कंपनियों से एनआईए भारत से बातचीत को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ बोला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि रूस भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं के समाधान के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस ज़कारिया ने कहा कि उनका देश रूस के इरादे का स्वागत करता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के दावे को गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोई पेशकश नहीं की है और रूस को भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर भारत के रुख के बारे में अच्छी तरह पता है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच जी मीडिया की टीम पर जीजेएम कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। काटलातास इलाके में जी मीडिया की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हमलावर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अभी सिचुएशन ओके, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं। वन प्रेस व्हीकल गॉट बर्न्ड। आई थिंक 2-3 पेट्रोल कैंस हैव बीन सीज्ड। नो अरेस्ट हैव बीन मेड एज ऑफ नाउ। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में तीर धनुष और विस्फोटक बरामद हुए। 19 जून को जीजेएम, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। दार्जिलिंग हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के अंदर टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने खूब हंगामा किया। देरी से आने के कारण रेड्डी को हैदराबाद की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास नहीं दिया गया था। हंगामे की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन रेड्डी ने हंगामे से इनकार किया है। No, I never assaulted. I never assaulted. No question of pushing. I friendly. He was coming. I friendly asked him to come out. सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर जारी केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई उस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि केंद्र की अधिसूचना से केरल और तमिलनाडु में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 26 मई को पशुओं की खरीद बिक्री से जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। मुंबई के 3 दिन के दौरे पर जा रहे अमित शाह 18 जून को सुबह 11 बजे शिवसेना प्रमुख के घर मातोश्री जाएंगे। शिवसेना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही है। हालांकि खुद मोहन भागवत इसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सवेरे मुंबई एयरपोर्ट पे आएंगे। वहाँ से सीधा बाला साहब जी ठाकरे का स्मारक है, वहाँ पर जाके माल्यार्पण करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना का उपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मातोश्री जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सर्वसम्मति बनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से बात की। पवार ने कहा कि वो दिल्ली आकर आगे की बातचीत करेंगे। वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रिपल तलाक पर क्यों नहीं बोलते। बिहार के दरभंगा में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि नीतीश आधी आबादी को इंसाफ दिलाने की बात पर चुप क्यों हैं। क्यों नहीं 3 तलाक पर बिहार की सरकार में स्पष्ट अपनी राय जाहिर करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को क्यों नहीं कहती है कि 3 तलाक
अनैतिक है, इसको रोका जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को बेमेल बताया। जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहाँ रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये। योगी ने ये भी कहा कि वो अपनी मर्जी से पार्टी के लिए बिहार में काम करेंगे और जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती चैन से नहीं बैठेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर योगी ने बुलेट प्रूफ शीशे के भीतर से भाषण दिया। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने जो डेडलाइन तय की थी आज वो खत्म हो गई। योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में 63% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही लोक निर्माण विभाग को 15 जून तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का आदेश दिया था। मुझे लग रहा है कि 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें मतलब जो गड्ढा युक्त थी उनको गड्ढा मुक्त करने में हम कामयाब होंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार वादा निभाने में नाकाम रही। तो कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा गया था सबसे पहले कि 15 जून तक, आज 15 जून हो गई, गड्ढा मुक्त हो जाएगा। एक पैसा रिलीज नहीं किया, गड्ढा मुक्त कहां से हो जाएगी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। पेट्रोल ₹1.12 और डीजल ₹1.24 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। घटी हुई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। घटी हुई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल ₹68.24 की जगह ₹67.13 प्रति लीटर मिलेगा, जबकि मुंबई में आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत ₹79.24, कोलकाता में ₹70.64 और चेन्नई में ₹70.05 प्रति लीटर होगी। इससे पहले 31 मई को पेट्रोल की कीमत ₹1.23 और डीजल की कीमत 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोदी सरकार के 74 मंत्री देश के 74 अलग अलग शहरों में होने जा रहे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में योग करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिमाचल प्रदेश में मौजूद रहेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में होंगे। आयुष मंत्रालय ने अलग अलग देशों में भारत के राजदूतों को चिट्ठी लिखकर योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद 2015 से 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। दिव्यांग सैनिकों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। 2006 से पहले दिव्यांग होने पर पीएमआर यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले जवान भी अब डिसेबिलिटी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अभी तक सिर्फ वही दिव्यांग सैनिक डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार थे जिन्होंने 1 जनवरी 2006 के बाद मेडिकल डिसेबिलिटी होने के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था। 2006 से पहले पीएमआर लेने वाले जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन की सुविधा नहीं थी। इसका फायदा केवल उन जवानों को ही मिलेगा जिनकी दिव्यांगता कम से कम 20% या उससे ज्यादा होगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में 19 मई 2017 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा गेट घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित दल के सामने पेश हुए। ये पहला मौका है कि पद पर रहते हुए पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री किसी आयोग के सामने पेश हुआ हो। ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर। ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। शरीफ पर विदेशों में बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर मामले में 20 अप्रैल को जीआईटी का गठन किया था। टीम को 60 दिन में अपनी जांच पूरी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और यूपी के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। अनिल कुंबले ही वेस्टइंडीज दौरे की टीम के कोच होंगे। वेस्टइंडीज में भारतीय टीम को 5 वनडे मैच और 1 T20 मुकाबला खेलना है। पहला वनडे मैच 23 जून को होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा।